बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है आचार्य निशांत भारद्वाज जी, जिनके साथ हम आज वीलॉग करेंगे और बहुत सारे कुछ डिफरेंट सवालात हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट इस तरह की हो चुकी हैं कि आचार्य निशांत भारद्वाज जी से हम प्रेडिक्शंस के ऊपर बात करेंगे कि पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की जो सूरत हाल है सियासी हवाले से, तहरीक इंसाफ के हवाले से, बल्ले के निशान के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। महादेव बेटा जी। अच्छा सर, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि खान साहब को आपने हमारे साथ अक्सर बेशतर कहा है कि उनको सियासत नहीं आती, वो सीधे-साधे बंदे हैं, सीधी बात करते हैं, बीच का रास्ता नहीं लेते। लेकिन लेकिन आप क्या समझते हैं, आगे क्या हालात हो सकते हैं? क्या लगता है कब तक उनके आने के चांसेस हैं, इक़्तिदार में या जेल से बाहर आने के? अगर मैं बार-बार कहता हूँ, अगर इमरान खान जिंदा रहा, अगर उसको आर्सेनिक खाने में नहीं दे रहे हैं, जिसकी पॉसिबिलिटी 99% है, और आर्सेनिक जो है किसी भी मेडिकल टेस्ट में पकड़ में नहीं आता। अगर इमरान खान जिंदा रहा तो अगले अगस्त सितंबर में आप देख लीजिएगा, पूरा पाकिस्तान खान साहब करता हुआ नजर आएगा, चाहे सरकार किसी की भी बना दे। और इस लिहाज से मैं कह रहा हूं कि 2027 तक पाकिस्तान का टाइम अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर, आपने जैसे कहा कि उनको आर्सेनिक के हवाले से कहा, तो कुछ खबरें इस तरह की आई भी और हमने आपसे पहले भी एक वीलॉग किया है, आपने कहा कि उनकी जान को खतरा भी है, उनको मार देने की कोशिशें भी हो सकता है कि हों। तो सर, अगर वो बाहर आते हैं, जेल से बाहर आते हैं और इस तरह के अगर मुज़ाहरे रिलीज़ करते हैं, तो कितना चांसेस हैं उनकी कि दोबारा से, क्योंकि एक अटैक हो चुका है उनके ऊपर, तो क्या देख रहे हैं नहीं, आप? अटैक भी होगा, और दूसरा ये है दोबारा गोलियां चलेगी उन पे, बाहर आए तो, बट मरेगा नहीं। लेकिन आर्सेनिक ऐसा जहर है सीम बेटे, जो न तो किसी मेडिकल चेकअप में पकड़ में आता है, वो आपकी हड्डियों के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे आपको बूढ़ा करके मारता है। वो स्लो पॉइजन है। तो ये तो ऑलरेडी बूढ़े हैं, बिल्कुल। ये जल से जलाशय करते 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 एक दिन पता चला कि जी सलट गए। और उसके बाद में अगर आप मेडिकल रिपोर्ट उनकी हड्डियों की करते हो, तब पता चलता है आर्सेनिक दिया गया। ऐसा तो पाकिस्तान में कोई करने वाला है नहीं। बिल्कुल, बट बिल्कुल ठीक है। ये सर निश्चित आपने है कि ये जी सर। निश्चित है कि अप्रैल के बाद, अप्रैल टू जून पाकिस्तान में, मतलब समय ठीक नहीं है भाई, सितारों के बिल्कुल लिहाज से बात करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस तरह की भी कुछ बातें हो रही हैं पाकिस्तान में कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो ये भी कह रहे हैं कि 2024 में बेशक अगर ये इलेक्शन करा भी देते हैं, यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं, तो वो ज़्यादा अरसे चल नहीं पाएँगे। नवाज़ शरीफ को अगर इक़्तिदार की मसनद पे बैठा भी दिया गया तो वो ज़्यादा अरसे बैठ नहीं सकेंगे। 2025 में या कुछ अरसे बाद, साल डेढ़ साल बाद दोबारा इलेक्शन कराने पड़ेंगे और उसमें खान साहब के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्या 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 देखते हैं आप? 100% आएगा। मैंने कहा अगर वो जिंदा रहा तो इमरान खान इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये जो कठपुतली बैठाएंगे, ये खुद ही अपने लड़बड़ा के मर जाएंगे। और नवाज शरीफ ही नहीं रहेगा तो फिर आगे आपको इलेक्शन दोबारा कराना पड़ेगा। ये किसी को भी बैठा दे, अगले साल अप्रैल से जून के बीच में पाकिस्तान में जो भी अगर ये कोई डमी गवर्नमेंट बैठाते हैं, उसके खिलाफ बहुत ज्यादा जलसे होंगे। बिल्कुल इनका ठीक है। बुरा हाल होना है जी। और पाकिस्तान का अगर अच्छा होना है, पाकिस्तान को अगर तरक्की करनी है, तो यूथ को आगे आना पड़ेगा, पाकिस्तान की सोचने पड़ेगी। और ये जो जिहाद है अपने आप से करनी पड़ेगी, अपनी बुराइयों से करनी पड़ेगी। मुल्क में जो जिस तरीके का माहौल है, उसके खिलाफ जिहाद करने की जरूरत है कि मुल्क तरक्की कैसे करे, इसलिए जिहाद करने की जरूरत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आपने हमारे साथ एक वीलॉग में कहा था कि 2024 जो है वो सैटर्न का साल है, सैटर्न रिप्रेजेंट टू जस्टिस, सैटर्न रिप्रेजेंट टू पीपल। तो आप क्या समझते हैं 2024 में
इंसाफ के हवाले से भी हम बात करेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है 1996 में कायम हुई थी, वो आज इंसाफ के लिए दर-बदर की ठोकरें खा रही है, अदालतों के चक्कर लगा रही है और अवाम का भी अपने का साल है, अवाम भी दर-बदर की ठोकरें खा रही है। तो सर क्या समझते हैं, क्या देखते हैं कि दोनों को इंसाफ मिलता नज़र आ रहा है आपको? इंसाफ मिलेगा, लेकिन धीरे-धीरे मिलेगा। शनि जो है स्लो प्लैनेट है। इंसाफ निश्चित डिलीवर होगा, चाहे पूरा साल के एंड में सितंबर अक्टूबर में हो। ये अगर अभी पहले तो नाइंसाफी करें, तब इंसाफ की गुंजाइश बनती है। तो ये जैसे ही किसी गवर्नमेंट को बैठाएंगे, तो फिर इंसाफ अपने आप हो जाएगा। पब्लिक आएगी, पब्लिक ना रुकने वाली घरों में, मैं बता रहा हूँ। जितना डर सकती थी पब्लिक, डर गई। अब पब्लिक को पता चल गया कि न तो नवाज शरीफ न पुलिस, ये मैं आपको निश्चित कर दूं, और ये पाकिस्तान में ही नहीं, पूरी दुनिया में पब्लिक सड़कों पे आएगी अगर उनके खिलाफ अन्याय हुआ तो, क्योंकि ये साल पब्लिक का साल है, जस्टिस का साल है। और आप देखोगे बड़ी बड़ी अदालतों में बड़े बड़े अदलिया जो है वो डिसीजन ऐसे देते नजर आएंगे जो पब्लिक के फेवर में। तो ट्रम्प के बारे में बात की थी, मैंने कहा था ही विल बी द लास्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उसको किसी अदालत ने इलेक्शन लगाने पे बैन कर दिया, इलेक्शन लड़ने पे। लोगों ने मेरा खून पी लिया कि साहब आप कह रहे थे कि ये तो लास्ट प्रेसिडेंट होगा, इसको तो इलेक्शन ही लड़ने दिया जा रहा है। और मैं कहा थोड़ा सा यार 2-4-5 दिन के पेशेंस रखो, सारी चीजें हाथ में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। ना जी ना, 5 दिन में तो 5,000 मैसेज आ गए। महाराज जी आपने कहा था ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। वो 5 दिन बाद में दूसरी अदालत ने उसको वापस से वो कर दिया कि ही कैन फाइट द इलेक्शन। 5 दिन तक तो जीना हराम कर दिया था। बिल्कुल। इसी तरीके से पेशेंस अगर रखा जाए तो पाकिस्तान की आवाम को भी इंसाफ मिलेगा, लेकिन आना पड़ेगा सड़क लड़ने के लिए। बिल्कुल ठीक और है। वो सर, जिस तरह आपने कहा कि ट्रंप इलेक्शन लड़ेंगे अमेरिका के, तो पाकिस्तान में लोग बड़ा कंपैरिजन करते हैं, इमरान खान को भी कहते हैं, उसके हवाले से ये बात करते हैं कि उनके साथ भी वही सलूक रवा रखा जा रहा है। आप क्या समझते हैं, 8 फरवरी का इलेक्शन इमरान खान साहब लड़ेंगे? इमरान लड़ेंगे, इलेक्शन तो लड़ेगा। ये इसको आता ही क्या है और लड़ने के अलावा। बिल्कुल। ये आखिरी सांस तक लड़ेगा, इसको कुछ नहीं चाहिए अब। और मैं आपको एक बात पहले भी मैंने कही है और आज फिर कह रहा हूं कि इमरान खान मर भी गया, ये पाकिस्तान के लिए जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है, पाकिस्तान के लिए मरने के लिए पैदा हुआ। और ये बिल्कुल। मर गया तो आप देख लीजिएगा आने वाले 100 साल में पाकिस्तान की आवाम इमरान खान को याद करेगी। बिल्कुल ठीक है। सर बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक़्त ख़त्म हुआ। मुझे और आचार्य निशांत भारद्वाज जी को दें इजाज़त। उम्मीद है आपको हमारा आज का वीलॉग पसंद आया होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख़्याल रखें। खुदा हाफ़िज़। महादेव।